Hi everyone, welcome back to my channel. The topic which we are going to study today is pseudocyst. फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि pseudocyst क्या होती है. दिस इज बेसिकली अ सिस्ट जहाँ पे सिस्ट का जो ल्यूमन है दैट इज नॉट लाइंड बाय एन एपिथेलियम. एग्जाम्पल ऑफ pseudocyst, फॉर एग्जाम्पल म्यूकोसील. म्यूकोसील हम सलाइवरी ग्लैंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड द अदर एग्जाम्पल्स आर ट्रोमैटिक सिस्ट जो आज हम पढ़ेंगे, एंड द सेकेंड इज स्टैफनेस सिस्ट, ये भी हम आज पढ़ेंगे. तो लेट्स मूव विद द फर्स्ट सिस्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, दैट इज ट्रोमैटिक बोन सिस्ट. ट्रोमैटिक सिस्ट के ही बहुत सारे और भी नाम होते हैं जो सब आपको याद रखने हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज हेमरेजिक बोन सिस्ट, एक्स्ट्रावसेशन सिस्ट और यूनिकैमरल बोन सिस्ट और इडियोपैथिक बोन सिस्ट और सॉलिटरी बोन सिस्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज. किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है. सो ट्रोमैटिक सिस्ट ऑल्सो नोन एज हेमरेजिक बोन सिस्ट, एक्स्ट्रावसेशन सिस्ट, यूनिकैमरल बोन सिस्ट, इडियोपैथिक बोन कैविटी और सॉलिटरी बोन सिस्ट. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. एज ऑलरेडी टोल्ड, ट्रोमैटिक सिस्ट एक स्यूडोसिस्ट है, यानी यहाँ पे जो सिस्ट का ल्यूमन है दैट इज नॉट लाइंड बाय एन एपिथेलियम. ठीक है. इट प्रेजेंट्स एज hollow cavity within the bone और small debris और clot in between. यहाँ पे इसकी रेडियोग्राफिक पिक्चर अटैच की है. आप देख रहे हो ये एक hollow cavity की तरह दिख रहा है आपको within the bone, right? क्लिनिकली टॉकिंग ये असिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम्स नहीं नजर आते. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि अगर हम इस सिस्ट के ल्यूमन से एस्पायरेट निकालें देन दैट विल बी एम्प्टी, इट विल बी ड्राई, वी विल गेट नथिंग आउट ऑफ दैट, राइट. यही पॉइंट आपको दिया जाएगा ताकि आपको वो हिंट कर सकें दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्रोमैटिक सिस्ट. सो द एस्पायरेट ऑफ द ट्रोमैटिक सिस्ट इज एम्प्टी और ड्राई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यूज. सो बहुत सारी थियरीज पुट फॉरवर्ड हुई इसके रीजन को लेकर कि क्यों ये सिस्ट हो रही है, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी थी दैट इज नोन एज ट्रॉमा हेमरेज थियरी. क्या बोलती है ये ट्रॉमा हेमरेज थियरी? इस थियरी के अकॉर्डिंगली वी ऑलरेडी नो कि बोन को जब भी कोई ट्रॉमा होता है, वेन एवर देयर इज एनी ट्रॉमा टू द बोन, वी नो ब्लीडिंग होती है एंड आफ्टर द ब्लीडिंग वी सी क्लॉट फॉर्मेशन, है ना. क्लॉट जो है वो ऑर्गेनाइज करता है एंड ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है. बट इस पर्टिकुलर सिस्ट में क्या होता है, ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, ये जो क्लॉट है इट्स लॉस्ट या इट फेल्स टू ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता आफ्टर द ट्रॉमा. तो इसलिए एक एम्प्टी कैविटी बन जाती है that forms the cyst, and to be specific here pseudocyst is formed. So the most accepted theory behind this traumatic bone cyst is trauma hemorrhagic theory. Now if I talk radiographically, we see a radiolucent lesion. हमें एक radiolucent lesion दिखता है with scalloped margins. आपको दिख रहा है यहाँ पे ये scalloped margins हैं इस radiolucent lesion के. So this is a radiolucent lesion with the scalloped margin. And very very important point, this is seen above the inferior alveolar canal. जो inferior alveolar canal है ये cyst उसके ऊपर present होती है. मैं क्यों इस चीज पे इतना ज्यादा फोकस कर रही हूँ, because this point is important for us to differentiate this traumatic cyst from the next cyst जो हम अभी पढ़ेंगे, which is Staphnase bone cyst. तो traumatic bone cyst और Staphnase bone cyst को आपस में differentiate करने के लिए this point is very important. अगर cyst inferior alveolar canal के ऊपर है, it is present above, then that is our traumatic cyst. हम आगे देखेंगे कि अगर cyst is inferior alveolar canal के नीचे है, then that will be Staphnase bone cyst. ओके, सो यहाँ पे हमारा ट्रोमैटिक बोन सिस्ट खत्म होता है. नाउ मूविंग अहेड टू द सेकेंड स्यूडोसिस्ट विच इज स्टैफनेस बोन सिस्ट. स्टैफनेस बोन सिस्ट के भी और नाम, बाकी नाम होते हैं. अगेन हर नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी नाम से एमसीक्यू पूछा जा सकता है. सो स्टैफने बोन सिस्ट इज ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंटल लिंगुअल मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड डिप्रेशन सिस्ट. डेवलपमेंटल लिंगुअल मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड डिप्रेशन सिस्ट, or it is called static bone cyst or called as latent bone cyst. Okay, now why is it known as, इतना बड़ा नाम क्यों दिया है developmental lingual mandibular salivary gland depression cyst? Because this cyst is seen in the mandibular lingual surfaces. ये mandibular lingual surfaces में देखने को मिलता है. ये भी asymptomatic है
एंड ये बनता कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आस्क्ड फ्रिक्वेंटली, दैट दिस स्टैफनी बोन सिस्ट दिस इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द एंट्रैपमेंट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड टिश्यू। सलाइवरी ग्लैंड टिश्यू जो है वो एंट्रैप हो जाता है, लेटर ऑन वो डिजेनरेट हो जाएगा एंड देन hollow cavity is formed giving rise to the Staphne bone cyst. Now the differential diagnosis is traumatic cyst, कि हम इसको differentiate कैसे करेंगे हमारी traumatic cyst से। मैंने पहले ही बताया कि Staphne's bone cyst inferior alveolar canal के नीचे present होगा। Okay, this is Staphne's bone cyst, it is present below the inferior alveolar canal. Whereas जो ऊपर हमने traumatic bone cyst पढ़ा, that is seen above the inferior alveolar canal. Now, so ये हमने pseudocyst के बारे में पढ़ा. Now we are moving to the next topic which is aneurysmal bone cyst. अगर हम मीनिंग के ऊपर जाए ना कि टर्म का मतलब क्या है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस एन्यूरिज्मल। एन्यूरिज्मल का लिटरल मीनिंग होता है बलूनिंग और वीकेंड एरिया ऑफ एन आर्टरी। दिस इज द एक्चुअल लिटरल मीनिंग ऑफ एन्यूरिज्मल। ओके, नाउ क्या है ये एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट? बोन के अंदर एक कैविटी नजर आएगी दैट इज फिल्ड विद द ब्लड, एक कैविटी जो ब्लड से भरी हुई है, दिस इज एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। नाउ ऐसा कहा जाता है कि ये क्यों होता है, व्हाई डज दिस एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट अपीयर, क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑल्टर्ड हीमोडायनेमिक्स, कि हीमोडायनेमिक्स ऑल्टर्ड है उस वजह से इट कैन बी देयर। इंट्रा ऑपरेटिव फाइंडिंग, जब भी फ्लैप रेस किया जाता है हमें बोन किस तरीके से दिखती है? हमको बोन ऐसे दिखती है एज इफ जैसे आपका स्पॉन्ज होता है, आई होप यू नो स्पॉन्ज, जैसे कि स्पॉन्ज को ब्लड के अंदर सोक करके ब्लड के अंदर भिगो कर रख दिया गया है, उस तरीके से अपीयरेंस दिखती है इस एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट की। सो इंट्रा ऑपरेटिवली व्हाट वी सी, जब हम फ्लैप रेस करते हैं वी सी ब्लड सोक्ड स्पॉन्ज अपीयरेंस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये हिंट की तरह यूज हो सकता है क्वेश्चन में, ये एक पर्टिकुलर टर्म दिया होगा, आपको खुद समझना है कि एग्जामिनर एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट ABC एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट की बात कर रहा है। सो व्हाट वी सी हियर, ब्लड सोक्ड स्पॉन्ज अपीयरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ व्हाट डू वी सी रेडियोग्राफिकली? बेसिकली ना यहाँ पे एक रैपिड अटिपिकल जॉ स्वेलिंग दिखती है, एक रैपिड स्वेलिंग दिखती है जो पेनफुल होती है, ठीक है, जॉ एकदम स्वेल्व कर जाता है, पेनफुल होती है। पेशेंट से पूछा जाए तो पेशेंट हिस्ट्री देता है ट्रॉमेटिक इंजरी का, कि कुछ ट्रॉमा हुआ था जिसकी वजह से ये हो गया। सो रेडियोग्राफिकली वी सी एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, इट कॉजेस अटिपिकल जॉ स्वेलिंग। Okay, again this point is very very important. Eccentric or ballooning out of the jawbone is seen. You see eccentric or ballooning out of the jawbone, very very important point again. And history of the traumatic injury is there. Patient will give you history कि हाँ trauma हुआ था and it is painful or tender, jaw swell हो जाएगा, mandible ज़्यादा affected दिखता है as compared to maxilla. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम इस एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट का ल्यूमन से एस्पायरेट निकालेंगे दैट रिवील्स ब्लड, वी विल सी ब्लड, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि ब्लड सोक्ड स्पॉन्ज अपीयरेंस दिखता है एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। तो जब भी इस सिस्ट के ल्यूमन से आप एस्पायरेट निकालोगे यू आर गोइंग टू सी ब्लड, इट रिवील्स ब्लड। ओके, यहाँ पे एक रेडियोग्राफिक पिक्चर अटैच किया है, यू सी हियर द सोप बबल अपीयरेंस, दिस इज हनी कोम्ब और सोप बबल अपीयरेंस। सो एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट में आपको हनी कोम्ब या सोप बबल अपीयरेंस दिखता है रेडियोग्राफ्स में, राइट। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट हिस्टोपैथोलॉजी, व्हाट यू आर गोइंग टू सी, आपको बड़ी बड़ी स्पेसेस दिखेंगी और वो जो स्पेसेस हैं दैट आर फिल्ड विद द ब्लड, ओके, लार्ज blood filled vascular spaces you are going to see which are lined by your endothelial cells and these spaces are known as the cavernous spaces। और उसी के पास में, उसी की proximity में आपको multinucleated giant cells भी दिखेंगे। So this is the histopathology of aneurysmal bone cyst. Again important point, this is very commonly seen in association with the CGCG, सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैन्युलोमा, जो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो CGCG के साथ ये वेरी कॉमनली एसोसिएटेड दिखता है उसके साथ, विच इज सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैन्युलोमा, CGCG। ऑल्सो सीन इन एसोसिएशन विद द फाइब्रो ऑस्शियस लीजन्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे।
फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर द ट्रीटमेंट फॉर दिस इज स्क्लेरोजिंग एजेंट्स देते हो आप ताकि ब्लीडिंग रुक जाए. सो यू गिव स्क्लेरोजिंग एजेंट्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग. सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आज हमने स्यूडोसिस्ट के बारे में पढ़ा. स्यूडोसिस्ट में हमने ट्रोमैटिक बोन सिस्ट के बारे में पढ़ा, स्टैफनेस सिस्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट के बारे में पढ़ा. एंड आई टोल्ड यू व्हाट ऑल पॉइंट्स यू शुड बी वेरी थरो विद, कि वो पॉइंट्स सुनकर या देखकर आपको उस पर्टिकुलर सिस्ट का रिलेशन समझ आ जाए, राइट. So this was the last video of cysts of orofacial region. In the next video मैं कोई new chapter, कोई new topic upload करूँगी. I hope you liked the video. Please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.